ठीक है ना। मैंने यहाँ पर पूरा बताया हुआ है कि जो सा आइस है उसमें मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ा कम बताया था, यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल से समझाया हुआ है कि जो सा आइस है, आइस का पूरा ब्रीफली मैंने डिस्कस किया है कि कैसे एक आइस का मॉलिक्यूल पानी के ऊपर तैरता है। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब क्यों तैरता है, इसकी वजह ये है कि डिस्टेंस बिटवीन, सबसे पहली वजह है कि डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, आपने बाकायदा मैथमेटिकल मैंने यहाँ पर समझाया हुआ है कि ये जो सा डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन आइस है, ठीक है ना, आइस में एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कहते किसे हैं कि हाइड्रोजन का उस एटम के साथ बॉन्ड बनाना कि जिसका एटॉमिक स्ट्रक्चर छोटा भी हो और वो टोटली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो और उसमें एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर मौजूद हो। यहाँ पर ये तीनों शराइत पर पूरा उतर रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, ये स्मॉल एटॉमिक रेडियस रखने वाला एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, और फिर उसके बाद जो सा ऑक्सीजन जो सा है ये 2 लोन पेयर भी रखता है, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। अब इन आइस में बात करते हैं। आइस में एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और एक ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के माबैन 2H2O मॉलिक्यूल्स के माबैन फासला होता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टेंस बिटवीन आइस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन आइस इज इक्वल टू 177 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर। ये आपने फिजिक्स के पहले चैप्टर में प्रीफिक्सेस पढ़े होंगे। 10⁻⁹ को कहते हैं नैनोमीटर, 177 नैनोमीटर होता है। ठीक है ना, 177 नैनोमीटर। जबकि डिस्टेंस बिटवीन H2O मॉलिक्यूल्स, डिस्टेंस बिटवीन किसका, पानी के मॉलिक्यूल्स का, पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो होगा 277 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ मीटर। ओके, समझ आ गई। ये पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस, यानी कि ऑक्सीजन का के न्यूक्लियस का दूसरे वाले ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के दरमियान फासला जो सा होगा उसे कहेंगे मॉलिक्यूल्स डिस्टेंस बिटवीन आइस। ठीक है ना, ये बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ये डिस्टेंस बिटवीन H2O मॉलिक्यूल्स 277 नैनोमीटर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के दरमियान फासला 177 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर। फिर इसी तरीके से जब ये माए हालत में होता है, जब वह लिक्विड स्टेट में होता है ना, तब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टेंस कितना होता है, 0.29 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ मीटर। यानी कि ये देखो कितना छोटा है, 0.29। और यहाँ पर देखो, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टेंस इन आइस 177 है, बहुत छोटा है ये। यानी कि यहाँ पर लिक्विड माए में जौन सी जगह होगी वो कम होगी। ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू आइस। ओके, समझ आ गई आपको। फिर इसी तरीके से डिस्टेंस बिटवीन H2O मॉलिक्यूल्स, H2O मॉलिक्यूल्स पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, यानी कि ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के साथ ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का दूसरे वाले ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के साथ जो सा एटॉमिक डिस्टेंस होगा वो होगा ये 0.31 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर। ये है डिस्टेंस बिटवीन ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन इन माए इन लिक्विड स्टेट ऑफ H2O, वो है 0.31 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर। और फिर इसी तरीके से जो सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बनी हुई है लिक्विड माए में, उसका स्ट्रक्चर, उसका जो सा डिस्टेंस है वो है जी 0.29 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर। ये वाला बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपने बस ये जो सी वैल्यूज़ है लिखनी है और बताना है जी माए में डिस्टेंस चूँकि बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर इंटरमॉलिक्यूल डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है ना, इंटरमॉलिक्यूल डिस्टेंस आइस में ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है ना, वहाँ पर स्पेस ज़्यादा होगी। स्पेस ज़्यादा होने का मतलब है क्या है, वो ज़्यादा जगह घेरेंगे मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, स्पेस ज़्यादा जगह नहीं घेरेंगे, उसके दरमियान ज़्यादा डिस्टेंस होगा। यानी कि ज़्यादा डिस्टेंस का मतलब क्या है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा है। मॉलिक्यूल्स के दरमियान वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। जैसे ही डेंसिटी ज़्यादा होगी और यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान चूँकि डिस्टेंस कम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टेंस कम है, पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पर वॉल्यूम जो सा होगा पानी के मॉलिक्यूल और दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के दरमियान जो सा वॉल्यूम है वो कम है, तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा,
ठीक है ना, वो फिर ज़्यादा जगह घेरेगा। यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, कम है, तो वॉल्यूम जब कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा, यानी कि पानी के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी क्या होगी, माए के निस्बत माए में ज़्यादा होगी। ठीक है, समझ आ गई आपको। इसी वजह से डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से, पानी लिक्विड वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से, डेंसिटी ऑफ आइस की कम होने की वजह से जो सी आइस होती है वो फ्लोट्स ऑन द वाटर में फ्लोस करती है। समझ आ गई आपको? ओके, ठीक है ना। मैंने आपको बाकायदा मैथमेटिकल कैलकुलेशन से समझा दिया है, ठीक है ना। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, बस आपने ये क्या लिखना है, मैंने आपको बताता हूँ साफ साफ अल्फाज में कि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आइस वाटर में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, दो हाइड्रोजन बॉन्ड के दरमियान, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, एक हाइड्रोजन बॉन्ड के दरमियान, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान और एक हाइड्रोजन बॉन्ड के दरमियान जो सा वॉल्यूम है वो क्या होगा, ज़्यादा। जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो फिर वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी कम होगी। फिर इसी तरीके से माए में क्या होगा, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान और एक हाइड्रोजन बॉन्ड के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, कम, जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या होगा, कम जगह घेरेगा ना वो, तो वॉल्यूम क्या होगा, कम, जिसकी वजह से डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। समझ आ गई आपको डेंसिटी क्यों ज़्यादा हुई है यहाँ पर पानी में। ये H2O लिक्विड है, ये लिक्विड है और ये आइस है, ठीक है ना। इसलिए डेंसिटी लिक्विड वाटर की ज़्यादा है और इसकी आइस वाटर की कम है, तो इसी वजह से ये आइस वाटर की डेंसिटी कम होने की वजह से ये ऊपर फ्लोट करेगा। समझ आ गई आपको? कुछ भी नहीं था, ये हलवा था खान।